और ऐसे में आप मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस भी रहे हैं, यशोवर्धन झा आज़ाद, बिहार आपकी जन्मभूमि है। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं नीट 2024 में हुआ घोटाला अत्यंत गंभीर है। ये मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले का ही विकराल राष्ट्रीय रूप है। अब ये सिर्फ विपक्ष की पेशबंदी कहा जाए, आरोप लगाने के लिए आरोप, या दरअसल इसमें तो इतनी कड़ियां अब खुलती दिख रही हैं, ये अंतहीन दिख रहा है ये खुलासों का सिलसिला। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में देखिए करीब 70 एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए हैं, लेकिन मैं इस नीट एग्जाम को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि मेरी नजरों में नीट एग्जाम और जी एग्जाम आईआईटी का ये यूपीएससी के आईएएस और आईपीएस एग्जाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे होनहार बच्चे निकलते हैं जो देश को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, डॉक्टरों की और इंजीनियर्स की, सिविल सर्वेंट से ज्यादा जरूरत है इन दोनों की, तो इसलिए ये परीक्षा की जाती है। मेरी राय में जो आपका जो विषय है आज, उसमें मैं अपराधियों की सूची में सबसे पहले तो मैं उन राज्य सरकारों को भी ये करता हूं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही नाकाम हुआ, जिन्होंने ऐसे सेंटर्स चलने दिए जहां पर कि ये गोधरा के सेंटर्स के बारे में बताया और बिहार के उस वाक्य के बारे में बताया जहां की सिकंदर ऐसे लोग जो पूर्व माफिया के नाम से पहले ही जाने जाते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की गई। और उसी प्रकार जो अव्यवस्था रही कुछ और सेंटर्स में, जिसके चलते उन्हें सपोजिटली ग्रेस मार्क्स देना पड़ा। जैसा कि अलख ने साफ कहा कि अगर आपका एग्जाम 10 मिनट देर हुआ है तो आप एग्जाम को 10 मिनट बाद खत्म कीजिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप एग्जाम को उसी समय बंद करके ग्रेस मार्क्स का बिजनेस चलाएं। कुछ बिंदुओं पर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब जो सेकंड अपराधी आते हैं वो हैं एनटीए, जिन्होंने सब कुछ जानकर, ये जानकर कि पेपर लीक हुआ है और पूरा प्रोसेस जो एग्जाम का है वो विशिएटेड हो गया है, उसके बाद भी छिपाने की कोशिश की। और यहां तक कि जब इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस की, जैसा कि आपने पिछले अपने शो में साफ बताया कि बिहार पुलिस ने इसकी विवेचना की और जब पेपर के सैंपल मांगे तो उन्होंने, एनटीए ने उनको दिया तक नहीं। एनटीए ने यह भी कहा कि कुछ जगह हो गए हैं तो हम उनका ग्रेस मार्क ये करके फिर से एग्जाम की प्योरिटी को हम डिस्टर्ब नहीं कर। तीसरी बात, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जैसा आपने कहा कोई भी कार्रवाई नहीं की, और एजुकेशन मिनिस्टर जो है इसको कैसे लीक को परिभाषित करें, इसी पे उन्होंने कितने दिन निकाल दिए और बाद में कहा कि गलती होगी तो हम बख्शेंगे नहीं। किसे बख्शेंगे नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। 25 लाख बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो 1 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, उनके माँ बाप रात भर जगे रहते हैं, उनके भाई बहन जगे रहते हैं। ये एक परीक्षा है जो जानलेवा परीक्षा है, और अंत में उन अभिभावकों का सोचिए जो अपने बच्चों पर इतने प्रेशर डालते हैं और ये उल्टे सीधे काम करके माफियाओं को पैसा देते हैं ताकि अयोग्य लोग भर्ती हो। और ये यशोवर्धन आजाद, मैं एक चीज अंडरलाइन करना चाहूंगा बिना लार लपेट के। शेम ऑन द पेरेंट्स जो अपने बच्चे के भविष्य को तथाकथित उज्जवल करने के नाम पर इस गोरख धंधे, इस गड़बड़ झाले, इन माफियाओं को पैसे बांटते घूमते हैं। शेम ऑन सच पेरेंट्स, और उनको शर्मसार होना चाहिए और इन लोगों के नाम उजागर होने चाहिए। सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं है, सिर्फ शिक्षा मंत्री या एनटीए की बात नहीं है, या राज्य सरकारों की बात नहीं है। दीज पेरेंट्स शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। करेक्ट। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं मैं, मुझे दुख इस बात का है जो चीजें 1 मिनट में जिसके बारे में जवाब दिया जा सकता है, सही की जा सकती हैं, जैसे ही पता लगा कि ये एग्जाम का प्रोसेस खत्म हो गया है, विशिएट हो गया है,
तत्काल एनटीए को गुर्दा होता तो वो सामने आकर री एग्जाम के बारे में कह सकते थे, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। नहीं मैं ये आशा नहीं करता था नहीं कि यशवर्धन सुप्रीम आजाद कोर्ट वो साहब, फाइल ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, जबलपुर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इतने केसेस चल रहे हैं। और मैं ये अपेक्षा करता था सुप्रीम कोर्ट से कि वो फाइल वो सरकार के इस पे फेंक कर मारें और ये कहें कि आप अपना कार्य करना शुरू करें, स्टार्ट गवर्नेंस, तत्काल एग्जाम। दिल्ली के गले में घंटी बांधने को कोई तैयार नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि गांधी जी के 3 बंदर बन गई है हमारी व्यवस्था। और एक मिनट, एक सेकंड और जी, एक सेकंड और उन 25 लाख स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दी है उनको आप मुआवजा दें रीट्रायल करने के। और अब आप देखिए कि दूसरी परीक्षा कितने सही तरीके